हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने प्रैक्टिस सेशन 19 बनाया था। किस पर? प्लांट किंगडम पर। ठीक है, तो उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने लिखे थे, उस पर दिए थे। तो आज का सेशन हमारा रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर, जो कि प्रैक्टिस सेशन 20 होगा। तो तैयार हैं आप सब लोग? दिल थाम के बैठ जाइए, हाथ खोल के बैठ जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए और दिमाग को इधर उधर हटाकर सिर्फ और सिर्फ सेशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता है सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात बोलूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट साइक्रोमाइसिस, बी Neurospora drosophila of plant kingdom, C Ustilago smut causing disease, and D morels and truffles which are edible mushroom। कौन सा इनकरेक्ट पेयर मैच है? सोचिए, 10 सेकंड टाइम ले लीजिए, सोचिए कौन सा इनकरेक्ट मैच पेयर है। देखिए मैं बताता हूँ इनकरेक्ट मैच पेयर इसमें मॉरल्स एंड ट्रफल्स विच आर एडिबल मशरूम। जी नहीं, ये इनकरेक्ट मैच पेयर है। ठीक है, जो मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं वो एडिबल मेंबर होते हैं एस्कोमाइसिटिस क्लास के। ठीक है, उनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कोमाइसिटिस की, वो एस्कोकार्प की होती है, जो कि क्या होता है, एडिबल होता है। ठीक है, और जो मशरूम होते हैं वो मेंबर होते हैं बेसिडियोमाइसिटिस के। ठीक है, उनकी जो एडिबल पार्ट होता है उसको बेसिडियो कार्प कहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि दोनों का मैच कैसे हो सकता है। मॉरल्स और ट्रफल्स एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं और एडिबल वो मशरूम जो होता है वो बेसिडोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। दोनों तो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है ना। ये तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ईस्ट का साइक्रोमाइसिस से होता है, न्यूरोस्पोरर का ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम से होता है, और उस्तिलागो का स्मट कॉजिंग डिजीज से, फंजाई से होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट है? एनाबेना, म्यूकर, क्लेविसेप्स, वोल्वॉक्स। बताइए। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन एनाबेना। एनाबेना में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, एनाबेना एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके पास सेल्स होती हैं लेकिन ऑर्गेनल्स नहीं होते और ना ही न्यूक्लियस होते हैं। इसके पास सेल्स तो होती हैं, इसके सेल्स में ऑर्गेनल्स नहीं होते लेकिन ना ही न्यूक्लियस होती हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं खुद के ही सेल मेम्ब्रेन पे। जो एनाबेना होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है खुद के ही सेल मेम्ब्रेन पे। दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन देयर ओन सेल मेम्ब्रेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी म्यूकर में भी न्यूक्लियस होता है, क्लेविसेप्स में भी होता है और वॉल्वॉक्स में भी न्यूक्लियस होता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइकेन रोल ऑफ माइक्रोबायोट इज। इसमें हमें लाइकेन का रोल बताना माइक्रोबायोट में। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि माइक्रोबायोट को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, लाइकन एक प्रकार का माइक्रोबायोट किसका है? ये फंजाई और एल्गी का माइक्रोबायोट है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते पहले। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोवाइड्स फूड फॉर एल्गा, बी में दिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्गा, सी में दिया रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गा, और डी में दिया है फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? फंजाई का और एल्गी का। ठीक है, जिसमें क्या करता है, फंजाई क्या करता है, फूड, जिसमें फंजाई क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फूड देता है। ठीक है, तो दोनों एक प्रकार पार्टनर की तरह रहते हैं। और जो फंजाई होता है वो मोस्टली एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है होता है, और जो एल्गल होता है, एल्गी होता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है मोस्टली। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर रोल क्या होगा इसका। जैसे मैंने आपको बताया कि फंजाई क्या करता है,
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एनकरेज देता है, ये चीज़ फंजाई का काम होता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्गा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। माइक्रोबायोट का रोल होता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजोमनस क्लेप्सिला, बी राइजोबियम डिप्लोकोकस, सी नाइट्रोबैक्टर एजोटोबैक्टर एंड डी स्कीरिया और एग्रोबैक्टीरियम। बताइए कौन सा वेरी यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में? चलिए मैं बता रहा हूँ, वेरी यूजफुल है स्कीरिचिया और एग्रोबैक्टीरियम। दिस इज़ वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। जो स्कीरिचिया और एग्रोबैक्टीरियम होते हैं दोनों वेक्टर की तरह काम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और अब देखिए ये कैसे काम करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की तरह काम करते हैं। अब बात आती है नाइट्रोबैक्टर की, तो नाइट्रोबैक्टर क्या होता है? नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ठीक है। और जो एजोटोबैक्टर होता है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। और जो नाइट्रोजोमोनास होता है ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में। कौन? नाइट्रोजोमोनास, ठीक है। और जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करता है, जो कहाँ पर रहता है? रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के, ठीक है। जो कहाँ पर रहता है? रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के। और क्या कॉज करता है? न्यूमोनिया कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। कौन कौन से? स्कीरिचिया और एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। इनकरेक्ट मैच पेयर ढूंढना है, सॉरी इनकरेक्ट मैच पेयर ढूंढिए कौन सा? एल्गल फंजाई एल्ब्यूगो फंजी इनपरफेक्टी कोलिटोट्राइकियम, थर्ड में दिया है क्लब फंजाई एस्परजिलस और डी में दिया सैक फंजाई न्यूरोस्पोरा। कौन सा इनकरेक्ट मैच पेयर? सोचिए। चलिए मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट मैच पेयर। क्लब फंजाई में एस्परजिलस नहीं होता है, क्लब फंजाई में एगेरिकस होता है, पूसेनिया होता है और स्टिंगहॉर्न्स होते हैं। एस्परजिलस नहीं होता है, ठीक है। बैसिडोमाइसिटिस को हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं। बैसिडोमाइसिटिस को हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं। एस्परजिलस क्लब फंजाई में नहीं आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाकी फंजी इम्परफेक्टी कोलिटोट्राइकम होता है, एल्गल फंजाई एल्ब्यूगो होता है, एग्जाम्पल ही है इसके, ठीक है। और जो फिसैक फंजाई होता है वो न्यूरोस्पोरा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लास ऑफ फंजाई इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। फंजाई का ऐसा क्लास जिसमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल। लेकिन प्लाज्मोगेमी दो फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल से ब्रॉट होती है, ठीक है। कौन सा क्लास होता है ये? फाइकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ट्यूट्रोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस। कौन सा क्लास है? द क्लास इज बेसिडोमाइसिटिस इज द करेक्ट आंसर। बेसिडोमाइसिटिस फंजाई की क्लास में सेक्स ऑर्गन, बेसिडोमाइसिटिस में फंजाई की क्लास होती है, उसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वैसे बेसिडोमाइसिटिस एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, उस्तिलागो, एगेरिकस, पॉलिरस, लाइकोपर्डन, ये सारे क्या हैं? बेसिडोमाइसिटिस के एग्जांपल हैं। आप ना हो तो एक बार फिर से लिख लीजिए, उस्तिलागो, एगेरिकस, लाइकोपर्डन, पॉलिरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस। वायरस के रिगार्डिंग में करेक्ट कौन सा है? आप फर्स्ट में दिया है दीज आर सेलुलर इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल, दे कैन बी ग्रोन इन अ कल्चर मीडियम, जेनेटिक मटेरियल इज आइदर DNA और RNA बट नेवर बोथ, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। कौन सा वायरस के रिगार्डिंग में सही दिया है? बताइए। चलिए पहले फिर से पढ़ते हैं ये ऑप्शन जो दिया है हम लोगों को। दे आर सेलुलर इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल। जी नहीं, वायरस सेलुलर नहीं होता, ठीक है। ये गलत हो गया हमारा।
दे कैन बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम, जी नहीं, हम वायरस को कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। अब बात आती है थर्ड में, जेनेटिक, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड तो गलत होगा। अब देखिए ऑप्शन में जहाँ फर्स्ट और सेकंड वहाँ काट दीजिए, ये गलत हमारा, ये भी गलत, सेकंड है, ये भी गलत। अब बताइए ये वाला, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर थर्ड और फोर्थ होंगे। अब थर्ड वाले पढ़ते हैं ज़रा। जेनेटिक मटेरियल इज़ आइदर डीएनए और आरएनए। उसमें वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, ठीक है। या फिर दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं होंगे, सॉरी दोनों नहीं होंगे, दोनों का भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे, ठीक है। वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको वायरसेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि वायरसेस जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो सिंपल और ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका। कैसा होता है? सिंपल एंड ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इनक्लोज होता है विद इन अ प्रोटीन कवरिंग और कोट। मतलब कि उनकी जो कवरिंग और कोट होती है, मतलब उसमें जो कवरिंग और कोट होती है वो प्रोटीन की होती है। मैं फिर से बताता हूँ मैं एक बार आपको कि वायरसेस आर इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट इन्फेक्शियस एजेंट्स विद सिंपल एंड ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनक्लोज विद इन अ प्रोटीन कवरिंग और कोट, ठीक है। वायरसेस के पास खुद का सेलुलर मशीनरी नहीं होता है, इसलिए वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। उनका जो प्रोटीन का कोट होता है उसको हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। तो हमने जैसा मैंने बताया आपको, वायरसेस में प्रोटीन का कोट होता है, इसी वजह से वो कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ओशियनिक टाइड्स कैन बी ड्यू टू। रेड ओशियनिक टाइड्स किसके कारण होती है? ग्लासिलेरिया, कॉर्नोलिक्स, पोरफायरा, डॉस्टॉक। कॉर्नोलिक्स इज द करेक्ट आंसर। कॉर्नोलिक्स के कारण रेड ओशियनिक टाइड्स होती हैं, ठीक है। रेड टाइड्स ओशन की जो होती हैं वो ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डायनोफ्लैजलेट से कारण होती है। रेड टाइड्स किसके कारण होती हैं? जब डायनोफ्लैजलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाते हैं तब रेड टाइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे डायनोफ्लैजलेट्स बता दूँ आपको, जिम्नोडिनियम, क्या? जिम्नोडिनियम, गोनियोलेक्स, ये क्या है? डायनोफ्लैजलेट्स हैं, ठीक है। डायनोफ्लैजलेट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। तो रेड टाइड किसके द्वारा होगा? गोनियोलेक्स के द्वारा, जो कि क्या एक प्रकार का डायनोफ्लैजलेट्स है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ढूंढना है, सोचिए। अमीबॉइड प्रोटोजोअन में सिलिका सेल्स होती हैं मैरीन फॉर्म्स में, या फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होते हैं। सीलेटेड प्रोटोजोअन में गुलेट होता है जो ओपन होता है आउटसाइड, और स्पोरोजोअन्स में सारे इंडो पैरासाइट होते हैं। बताइए कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है? इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ढूंढिए, इसमें से कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूँ। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है ऑप्शन नंबर बी। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होते हैं उनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ऐसा नहीं होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज नहीं होता है, ठीक है। बाकी एमीबॉइड में सिलिका सेल्स होते हैं मैरीन फॉर्म्स में, और सीलेटेड में गुलेट भी होता है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। जी हाँ, गुलेट भी होता है उसमें। सीलिया के किनारे पर देखिएगा पैरामीशिया में कभी गुलेट लिखा होता है। गुलेट मतलब कि थोड़ा सा डैश टाइप का हल्का सा कटा होगा, वहाँ पर गुलेट होता है वो, ठीक है। स्पोरोजोन सारे इंडो पैरासाइट होते हैं। जी हाँ, स्पोरोजोन जितने भी होते हैं सारे इंडो पैरासाइट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बता दूँ ज़रा अमीबॉइड प्रोटोजोन के। अमीबॉइड प्रोटोजोन के एग्जाम्पल है जैसे अमीबा, इंटामीबा, ये किसके? अमीबॉइड के हैं। फ्लैजिलेटेड के हैं ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया। सीलेटेड के पैरामीशियम, वॉर्टिसेला। स्पोरोजोन के प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। ये किसके? सारे एग्जाम्पल हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गल फंजाई आर प्लेस्ड इन। एल्गल फंजाई किस में प्लेस्ड किया जाता है? एस्कोमाइसेटिस में, बेसिडोमाइसेटिस में, फाइकोमाइसेटिस में, ड्यूट्रोमाइसेटिस में। बताइए। दीज आर प्लेस्ड इन फाइकोमाइसेटिस।
किसमें, फाइकोमाइसेट्स में एल्गल फंजाई प्लेस किया जाता है। ठीक है, फाइकोमाइसेट्स इवॉल्व होते हैं फ्रॉम द स्फोनेसियस ग्रीन एल्गा से। किससे इवॉल्व होते हैं फाइकोमाइसेट्स, स्फोनेसियस ग्रीन एल्गी से। ठीक है, फाइकोमाइसेट्स को हम लोग एल्गल फंजाई भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी सी, सॉरी सी, आई एम सॉरी, सी आस करेक्ट आंसर। अब इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सोच लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। बी, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। सी, विदा ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड डी, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये कौन सा आंसर करेक्ट है, इनकरेक्ट है रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, करेक्ट है। वो सबसे छोटे सेल होते हैं, करेक्ट है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, दे कैन सर्वाइव विद ऑक्सीजन, दे कैन नॉट सर्वाइव विद ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विद ऑक्सीजन। वो उनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मतलब सॉरी, जीने के लिए, जैसे मान उनका बिना जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं कि हो चाहे ना हो। ठीक है, दे कैन नॉट सर्वाइव विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपको बता दूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, जिसको क्लासीफाई किया जाता है अंडर द किंगडम ऑफ मोनरा। किसके किंगडम है, मोनरा किंगडम है। ठीक है, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। वे डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। कौन, माइकोप्लाज्मा। वे एरोबिक भी होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं। ठीक है, इसलिए वे बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, और लेकिन दे ग्रो वेल इन एरोबिक इन्वायरमेंट। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, इसीलिए वे बिना ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वे ग्रो कहाँ होते हैं, एरोबिक एनवायरनमेंट पे। हमें एडिबल फंगस का कौन सा, इसमें एडिबल फंगस, मॉरल्स, पेनिसिलिन, एगारिकस, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मैं आपको बताया थोड़ा इसके बारे में। बहुत सारे एस्कोसाइटिस के मेंबर जैसे मॉरल्स, ट्रफल्स, ये सारे एडिबल्स होते हैं। ठीक है, ये कंसीडर किए जाते हैं डेलिकेसिस के द्वारा। कैसे कंसीडर किए जाते हैं, डेलिकेसिस की तरह कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, द फ्रुक्टिफिकेशन कुछ ऑफ सर्टेन फंजाई, कुछ फंजाई का फ्रुक्टिफिकेशन को न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डेलिकेसिस की तरह फूड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे दूँ इसके बारे में, एगारिकस बिस्पोरस और एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस को क्या कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं। अब सोचिए इसमें एडिबल फंगस कौन सा है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी है ये भी है। ठीक है, मोरल्स और एगारिकस दोनों क्या है, ये है हमारे एडिबल फंगस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम classification system of classification for the 5 system of classification as used by R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने कौन कौन से इसमें से लिए थे बताइए। सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर ऑल ऑफ दिस। सोचिए, R.H. Whittaker ने सारे लिए थे। सेल स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन भी लिया था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी लिया था। ये तीनों R.H. Whittaker के द्वारा यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला कहा है इसने करेक्ट पेयर बताना फंजाई का जो बिलोंग करता है बेसिडोमाइसेट्स से। कौन सा बेसिडोमाइसेट्स से बिलोंग करता है बताइए। पेजिजा एंड क्लाइसेप्स, बी में दिया है पेनिसिलियम एगारिकस, सी में दिया ब्रैकेट फंजाई और टोड स्टोल, एंड डी में अल्टरनेरिया और कोलिटोट्राइकम। कौन सा इन करेक्ट पेयर है फंजाई का जो बिलोंग करता है बेसिडोमाइसेट्स से। द करेक्ट पेयर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रैकेट फंजाई और टोड स्टॉल क्या होते हैं, बेसिडोमाइसेट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
बैसिडोमाइसेटिस बहुत ज़्यादा एडवांस फंगस है विद बैसिडियम और फ्लैट बेस। किसके साथ? बैसिडियम और फ्लैट बेस के कारण बहुत ज़्यादा एडवांस फंगस है ये, ठीक है। ये कैसे सबसे बड़े फंजाई होते हैं जो कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं बाय द नेकेड आइज, हम उनको आंखों से भी देख सकते हैं बैसिडोमाइसेटिस को, ठीक है। इस क्लास में एग्जांपल जैसे इस क्लास का मशरूम, पफ बॉल्स, रस्ट, स्मट, ये सारे बैसिडोमाइसेटिस हैं। ब्रैकेट फंजाई, टोडस्टोल, सारे ब्रैकेट फंजाई हैं, तो सॉरी बैसिडोमाइसेटिस है। अगला क्वेश्चन है डाईएटोमेसियस अर्थ इसका बेसिकली कंपोस्ट है। किसका डाईएटोमेसियस अर्थ होता है? कैल्शियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सेलेनियम। डाईएटोमेसियस अर्थ इज अ बेसिकली कंपोस्ट ऑफ सिलिका। किसका होता है? सिलिका का होता है, ठीक है। जो सिलिका का टिपिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसमें 80 to 90% सिलिका होता है। डाईएटोमेसियस अर्थ में 80 to 90% सिलिका होता है, 2 से 4% एल्यूमिना होता है, 0.5 से 2% आयरन ऑक्साइड होता है। डाईएटोमेसियस अर्थ में होता है ये सब, ठीक है। डाईएटोमेसियस अर्थ जो होता है वो कंसिस्ट करता है फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ, जो डाईएटम्स में रिमेन्स बचे होते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ हार्ड सेल्ड एल्गी, जो एक प्रकार का हार्ड सेल्ड एल्गी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इनकरेक्ट मैच होता है ना, सोचिए इनकरेक्ट मैच, सोचिए यहाँ पर क्या होगा। द मेंबर्स ऑफ बैसिडोमाइसेटिस आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। सेकंड में दिया है बोवाइन स्पोंजिफेरम इंसेलोपैथी इज कॉज्ड बाय पोरेंस। सी में दिया है बैक्टीरियोफाजेस आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। एंड डी में दिया है फ्री इन्फेक्शियस आरएनए वाज डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर। बताइए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से, सब में से? चलिए मैं बता देता हूँ, इन सभी में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए। द मेंबर ऑफ बैसिडोमाइसेटिस आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजाई हम बैसिडोमाइसेटिस नहीं कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसेटिस को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली नहीं करते हैं। और जो बैसिडोमाइसेटिस होते हैं उनको हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं। बैसिडोमाइसेटिस को इम्परफेक्ट फंजाई नहीं कहते, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं ड्यूट्रोमाइसेटिस को, और बैसिडोमाइसेटिस को हम लोग कहते हैं क्लब फंजाई। तो इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बाकी सारे जितने दिए हैं सब सही है। बैक्टीरियोफाइजेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होता है, जी हाँ। फ्री इन्फेक्शियस आरएनए डिस्कवर किया था टियोडाइनर ने, जी हाँ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर है। और जो बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म होता है इंसेलोपैथी का, वो पोरेंस कॉज करता है, ये भी सही है, ठीक है। अगला कहा है द एसोसिएशन बिटवीन अल्गा एंड फंजाई। अभी पीछे पढ़ा है, पहले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में पढ़ा था ये चीज़। इट इज नोन एज लाइकन। लाइकन कहते हैं अल्गा फंजाई के एसोसिएशन को, ठीक है। जो लाइकन होता है वो सेंसिटिव टू एयर होता है, एयर की क्वालिटी पर सेंसिटिव होता है वो। वे खाली सिर्फ और सिर्फ लेस पॉल्यूटेड एयर पर ही ग्रो करते हैं लाइकन्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ड्यूट्रोमाइसेटिस के मेंबर बताना है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यूट्रोमाइसेटिस के मेंबर? कोनिडिया फॉर्मेशन करके, एंडोजीनियस सेक्सुअल स्पोर्स से, एक्सोजीनियस सेक्सुअल स्पोर्स से, या फिर इंडोजीनियस एसेक्सुअल स्पोर्स से। सोचिए कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे आर रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यूट्रोमाइसेटिस मेंबर के, ड्यूट्रोमाइसेटिस क्लास के मेंबर, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसेटिस के मेंबर जो होते हैं उनको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। जैसे मैं आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताया था, ड्यूट्रोमाइसेटिस के मेंबर्स को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वे एसेक्सुअल होते हैं और वेजिटेटिव फेज भी होता है इन फंजाई में। अगला क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनेस ने कितना क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था? बताइए। लिनेस वाज प्रपोज 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 नहीं किया था, 4 नहीं किया था, 5 नहीं किया था।
ठीक है, 2 किया था, जिसमें प्लांट और एनिमल किया था उसने। कौन कौन से? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब कहा है करेक्ट स्टेट ऑप्शन बताना है जो यूजफुल फंजाई है फॉर ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन नंबर ए न्यूरोस्पोरा पूसिनिया, बी पेनिसिलियम सैक्रोमाइसिस, सी पूसिनिया उस्तिलागो, डी राइजोपस एगेरिकस। बताइए करेक्ट ऑप्शन बताना है जो फंजाई यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पेनिसिलियम और सैक्रोमाइसिस आर द यूजफुल फंजाई फॉर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो पेनिसिलियम होता है वो एक प्रकार का फंगस होता है जिससे कि एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और इन सब्सटेंस को बायोलॉजिकल ओरिजिन में भी मतलब कि कंसीडर डिफाइन किया जाता है, जिनका लो कंसंट्रेशन इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, जिनका लो कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मतलब एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल काम करता है पेनिसिलियम। ठीक है, फिर हम बताता हूँ आपको सैक्रोमाइसिस जो होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसे वो ब्रेड में यूज़ किया जाता है और वाइन फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। किसमें? ब्रेड में और वाइन फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसे। एक प्रकार का ये कंपनी में भी मतलब आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाइन की फॉर्मेशन अक्सर इंडस्ट्री में होती है, तो वहाँ पर भी सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसे को हम लोग बेकर्स और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ब्रेकर्स और ब्रीवर्स ईस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है यूजफुल है फॉर ह्यूमन बींग्स, पेनिसिलियम और सैक्रोमाइसिस। अब ये स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कौन से फंगस के फीचर हैं, मतलब कि किसके फीचर हैं ये सारे। चलिए पढ़ते पे एक एक करके। हैज़ ब्रांच सेप्टम माइसेलियम। सेकंड में दिया है प्रोड्यूस कोनिडिया फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर कहा है थर्ड में प्रोड्यूस नॉन मोटाइल इंडोजीनियसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। मतलब ये सारे किस फंगस के क्लास के फीचर्स है बताइए। हैज़ ब्रांच सेपरेट माइसेलियम, प्रोड्यूस कोनिडिया फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस नॉन मोटाइल इंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड सेक्सुअल स्पोर्स। ये सारे फीचर्स हैं एस्कोमाइसिटिस के। इसी में ही एस्कोमाइसिटिस में ही ब्रांच सेप्टेड माइसेलियम होता है, कोनिडिया प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, नॉन मोटाइल इंडोजेनियसली प्रोड्यूस करता है बाय द सेक्सुअल स्पोर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एस्कोमाइसिटिस। ये सारे एस्कोमाइसिटिस के फीचर्स हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको आ सकता है ज़्यादा क्वेश्चन जरूर। अब कहा है ट्रू फंजाई में क्या नहीं होता है। वे सैप्रोफाइटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर एनोरेबिक होते हैं। आपको बता चुका हूँ पहले क्वेश्चंस में आंसर में। जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए खाना कौन बनाता है? एल्गी, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। और हमसे यहाँ पे कहा है थर्ड वाले ऑप्शन में कि फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये वाला करेक्ट आंसर मतलब ये वाला ट्रू नहीं होगा फंजाई के लिए। ठीक है, बाकी फंजाई सैप्रोफाइटिक भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है और एनारोबिक भी होता है, लेकिन उसके पास वो फोटोसिंथेटिक नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आप लोगों का आएगा एनिमल किंगडम पर। तो बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।